वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में हम क्लास 10 का 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होता है आपको तो पता ही होगा। इट्स ऑल अबाउट लाइंस, ट्रायंगल्स, उसके बाद में स्क्वायर्स आ जाते हैं, डिफरेंट पॉलीगॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री। एंड कोऑर्डिनेट मतलब जो ग्राफ पेपर पे हमारे हम जो भी फिगर यहाँ पे या फिर पॉइंट्स की वजह से जो भी डायग्राम्स हमारी फॉर्म होती है, आइदर ट्रायंगल हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है, या फिर कोई भी लाइन आपको इक्वेशन की दी रहती है, तो हमें क्या करना होता है कि दो जो एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देते हैं उनके बीच का हमें मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। या फिर अगर कोई आपको लाइन गिवन है तो उसको मतलब कोई भी लाइन कितने सेक्शन में डिवाइड हुई है उसका रेशियो आपको दिया रहेगा और आपको फाइंड आउट करना होगा कि एक्स और उसके वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज द एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम दूसरा नाम क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे, जो कहां से स्टार्ट हो जाता है, जिसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। फिल इन द ब्लैंक में आपको ये पूछ सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ठीक है, ये 1 मार्क के लिए एमसीक्यूज में आ जाता है। उसके बाद में उसके अपोजिट हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज द एक्स वाई कोऑर्डिनेट और द ऑर्डिनेट। मतलब क्या, हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे हम क्या बोलने वाले हैं, एब्सिसा। उसके बाद में हमारा जो y कोऑर्डिनेट होता है उसे हम क्या बोलने वाले हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो जाता है 1 मार्क के लिए। उसके बाद में द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट x एक्सिस आर फ्रॉम द x0। मतलब अगर हमें x एक्सिस का अगर पॉइंट पूछा है तो हमारा y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें y से इक्वी डिस्टेंस अगर पूछा है तो हमारा y0 मतलब x0 हो जाएगा और हमारा y हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है, y0 आ जाता है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस आपका x0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये y है, मतलब इसे हम क्या बोलने वाले हैं, एब्सिसा। और उससे हम क्या बोलने वाले हैं, जो भी हम अपना y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे उसे हम ऑर्डिनेट बोलने वाले। ठीक है, फिर कोई भी लाइन सपोज यहाँ पे आपको अगर ऐसे दी रहती है, ये सपोज मान लीजिए ए बी। ठीक है, तो आपको इसके बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ये इसके x और y कोऑर्डिनेट हमें ढूंढने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला दिया है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये अंडर रूट में आ जाता है, ये आपका अंडर रूट में ये आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 y2 क्या हो जाता है, ये आपका जो पहला दिया रहता है ये आपका हो जाता है x1 y1 पॉइंट्स हो जाते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट जो देते हैं वो आपका x2 y2 हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। सेकंड फॉर्मूला आ जाता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें आपको क्या दिया है, सपोज मान लीजिए ये कोई भी लाइन आपको गिवन है और आपको बोला है कि ये जो ए बी लाइन है वो 1:3 या फिर कोई भी रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो आपको क्या करना होगा कि जो बीच में कोई भी पॉइंट देते हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे सी लेती हूँ, ठीक है, तो सी के हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे कि ये लाइन कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इसका x और y आपका क्या हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा m1 हो जाता है और ये हमारा m2 हो जाता है। और बाकी x1 y1 और x2 y2 तो आपको पता है, पहला पॉइंट जो होता है वो x1 y1 हो जाता है एंड दूसरा पॉइंट जो हुई है सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर उसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए 1 बाय 1 हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है शो दैट द पॉइंट्स, कौन से दिए हैं यहाँ पे, 1 7 4 2 -1 एंड -4 एंड 4 यहाँ पे आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। मतलब ये जो पॉइंट्स आपको दिए हैं ये आपका स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। मान लीजिए कि सपोज मैं यहाँ पे रफ डायग्राम निकाल रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने स्क्वायर निकाला है, ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये सी हो जाता है और ये डी हो जाता है। जैसे कि आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी जानते हो, ऑल साइड्स क्या हो जाती है, हमारी सेम हो जाती है। मतलब इन चारों साइड का डिस्टेंस हमें क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो भी हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ठीक है, मतलब ए से जितना होगा उतना ही हमें बीडी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा कितना है, 1, उसके बाद में ये 7 आ जाता है, उसके बाद में ये 4 2 आ जाता है बी, उसके बाद में सी हम ले लेते हैं -1
और -1, ठीक है। मैं यहीं से हमारे पॉइंट्स ले रही हूँ, इससे मैंने A कंसीडर किया, इसे B कंसीडर, ये C हो जाता है और ये D हो जाता है, मतलब ये कितना -4 एंड ये 4 आ जाता है। तो अभी हम सबसे पहले डिस्टेंस किसका निकालेंगे, AB का निकालेंगे। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम देखो सबसे पहले मैं इसे x1 y1 कंसीडर कर रही हूँ, इसे x2 y2। सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे लिख लेती हूँ, हमें AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला यूज करने वाले, ठीक है। अभी a की वैल्यू यहाँ पे हम हमारी क्या ले रहे हैं हम, ये 17 हो जाता है, मतलब ये हमारा x और ये हमारा y1 हो जाएगा। उसके बाद में b की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 4 और 2, तो ये हमारा हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं AB का डिस्टेंस निकाल रही हूँ, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज डाल रही हूँ। y2 माइनस y1 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब ये 2 माइनस 7 का स्क्वायर, ये 2 माइनस 7 का स्क्वायर आ जाता है। मतलब AB हमारा कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया मतलब ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 7 में से 2 गया मतलब ये कितना -5 का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब AB हमारा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है, 5 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। मतलब AB कितना हुआ आपका, ये 25, 30 और ये 4 34, ये हमारा √34 आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अभी AB का निकाल लिया, अभी हम BC निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे BC का निकाल रही हूँ। BC के लिए भी हम सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, में हर बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको हर बार लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 मतलब ये -1 और ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस ये -1 और ये -2 का स्क्वायर, मतलब BC कितना आ जाएगा, -1 और ये -5 का स्क्वायर, उसके बाद में ये कितना -3 का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हमारा BC कितना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, BC कितना आ जाता है, 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाता है, मतलब BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 34 आ जाता है। फॉर्मूला हमारा कौन सा आ जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, x2 माइनस x1 मतलब दिस -4 माइनस ऑफ माइनस ये आपका प्लस आ जाएगा। उसके बाद में y2 हमारा कितना है, यहाँ पे 4 है एंड माइनस कितना, ये माइनस ऑफ -1 मतलब ये +1 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब DC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, ये -4 मतलब ये -3 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 + 1 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। मतलब DC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है। उसके बाद में ये कितना, 5 का स्क्वायर आ जाता है आपका 25 आ जाता है, ये एक ही रूट में है, ठीक है। तो DC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 34 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने DC निकाल लिया, सिमिलरली हम AD भी निकाल लेते हैं। AD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1। अभी AD में x1 y1 ये ले लेते हैं, x2 y2 ये ले लेते हैं। मतलब क्या, x2 माइनस x1 मतलब ये -4 और ये -1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 मतलब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, मतलब y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। सो AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस है -5 का स्क्वायर, उसके बाद में ये कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया आपका 3 आ जाता है, ठीक है। तो AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाता है। उसके बाद में 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। मतलब AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका √34। अब यहाँ पे देख सकते हो AB कितना आया आपका √34, उसके बाद में यहाँ पे BC भी कितना आया आपका √34। तो AC सेम फॉर्मूला होगा हमारा क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाता है, ये आपका x2 y2 हो जाता है। मतलब ये -1 का स्क्वायर आ जाता है प्लस y2 माइनस y1 मतलब -1 और ये क्या आ जाता है आपका -7 का
स्क्वायर आ जाता है, मतलब AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1 और ये -1 2 हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कितना -1 माइनस मतलब ये 8 हो जाता है, मतलब AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसके बाद में 8 8 जा कितना हो जाता है 64 हो जाता है, मतलब AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 68 आ गया। ठीक है, अब सेम यहाँ पे भी आना चाहिए आपका। सेम हमारा फॉर्मूला क्या होगा, BD इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्या हमारा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो अभी BD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x2 यहाँ पे क्या दिया है आपको, ये -4 ऑफ -4 का स्क्वायर आ जाता है, प्लस y2 कितना है 4 है और ये 2 का स्क्वायर आ जाता है, मतलब क्या BD इज इक्वल्स टू माइनस और माइनस कितना हो जाता है -8 का स्क्वायर, उसके बाद में 4 में से 2 गए मतलब ये 2 का स्क्वायर आ जाता है। सो BD इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका -8 का 64 हो जाता है और 2 का कितना आ जाता है 4 आ जाता है, मतलब BD इक्वल्स टू कितना आ जाता है 68। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डायगोनल्स भी आपके इक्वल आ गए, मतलब आप क्या बोल सकते हो ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये बोल सकते हो, या फिर दीज वर्टाइसेस फॉर्म्स अ स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ज्यादा सिंपल था। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप ये यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे आपको कुछ भी दे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए हैं आर इन द रेशियो इंटरनली। हमारे ए कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए हमारे, सबसे पहले 4 और -3, 4 एंड -3। उसके बाद में बी क्या हो गया हमारा 8 एंड 5 हो गया, और रेशियो कितना दिया है ये M1:M2, मतलब ये कितना दिया है 3:1 दिया है। ठीक है, अभी में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x और y इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा, ये यहाँ पे मैं लिख मतलब ये क्या हो जाता है M1x2 प्लस क्या आ जाता है हमारा M2x1। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाता है M1 M2 प्लस M1 आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा M1y2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा M2y1, और नीचे में क्या आ जाता है, हमें अभी क्या करना है यहाँ पे वैल्यू डालनी है। M1 हमारा 3 है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ M1 क्या है 3 है और M2 क्या है हमारा 1 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है हमारा M1 मतलब क्या आ जाता है 3 मल्टीप्लाइड बाय x2, हमारा ये हमारा x1 y1 है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये x1 y1 है। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है x2 y2 हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा x2 क्या है यहाँ पे 8 है प्लस M2 मतलब ये 1 मल्टीप्लाइड बाय x1 कितना है हमारा 4 है, नीचे में कितना ये हमारा M2 मतलब ये कितना आ जाएगा हमारा 1 प्लस 3 आ जाता है। ठीक है, उसको क्या दिया है हमारा 5, उसके बाद में ये M2 कितना है 1 और ये कितना दिया है हमें +3 हो जाता है, मतलब ये कितना आ जाएगा 8 3 जा 24 आ जाता है, 4 1 जा 4 आ जाता है, ये 3 आ जाता है। उसके बाद में 5 3 जा 15 और ये कितना 3 1 जा 3 आ जाता है, और ये 3 + 1 कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता है। यहाँ पे भी कितना आ जाता है 4 आ जाता है। 24 ये कितना आ जाता है 28 डिवाइडेड बाय 4 और ये कितना आ जाता है 12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ जाता है 4 1 जा 4 7 जा 28 और उसके बाद में ये आ जाता है 4 3 जा 12 आ जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मतलब उस कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स क्या होंगे हमारे, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 7 और 3 हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। अब हम एक्सरसाइज में मिलते हैं।